कहते हो? И то есть это тело не умирает и не рождается. Ой, душа, а наоборот тело только рождается и умирает, оно не вечное. ये आत्मा सदैव से नित्य दास है, ये ब्याह जी का ही है, ईश्वर अंश जी। Эта атма, она с безначальных времен, она даст Бихариджи, она всегда Нитья даст, вечный слуга Бихариджи. ये अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पंछी आदि जन्म जन्मांतर तक ये भटक रहा है. Эта атма, она с безначальных времен, она бродит в самсаре, то рождаясь, то человеком, то животным. कर्मों के कारण. По своей карме. कर्मों के कारण कभी देवता, कभी मनुष्य बनता है, कभी पंछी बनता है, कभी पशु बनता है. В соответствии с кармой она принимает различные тела в 8 миллионах 400 тысяч формах жизни. ये नाना प्रकार की योनियों में जन्मांतर से भटक रहा है. И то есть бесчисленное количество тел она вынуждена принимать. नाना योनि एक दूसरे के स्त्री पुरुष भाई बंधु नाती पंथी शत्रु मित्र कर्मों के खातिर विभिन्न योनियों में एक दूसरे के И бесчисленное количество, если у нее рождений, то у нее то один брат, сестра, мать, то другие появляются. स्त्री पुरुष भाई बंधु नाती पंथी मित्र ये सब अपने कर्मों के खातिर बनते हैं, कोई किसी का नहीं है. Женщина, мужчина, братья, сестры, а никто не является ничьим. Они просто в соответствии со своей кармой сближаются в этой жизни. और इनके कभी ये उदासीन होता है, कभी दोषी होता है, कभी प्रसन्न होता है. इस प्रकार करता रहता है, मरता जीता रहता है कर्मों के कारण. क्या है नहीं. То есть они то счастливые, то довольные, то печальные, то страдающие. Это все в соответствии с кармой к ним приходит. वास्तव में प्राणी का अत्यंत प्रिय ना कोई. वास्तव में क्या अत्यंत प्रिय. वास्तव में कहते हैं कि भैया यहाँ पर कोई न किसी का प्रिय है प्राणी. Но на Но на самом деле здесь никто никого не любит по-настоящему в этих мирах материальных. कोई अपना है, कोई पराया है, दूसरा है. На कोई अपना, на कोई दूसरा. मेरा है, आप कहने लगे दीन बंधु मेरा है, दीन बंधु कहे ये प्रेम से ही. तो ये ना तो कोई मेरा है या न कोई दूसरा कि ये दूसरा है, मेरा नहीं है, ये दूसरा है. तो है. Здесь нету никого моего или другого. То есть, например, Динабандху, Динанат, он говорит, Према Сахели моя, или Према Сахели говорит, Динанат мой. На самом деле нету, а этот чужой, этот не мой. Нету ни чужих, ни моих. क्योंकि वाले शत्रु मित्र आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के
अकेला साक्ष्य मात्र है ये। गुण और दोष जो करते हैं, कोई गुण देखता है तो गुण देखता है तो वो ठाकुर जी के गुण ले लेता है, कोई दोष तो उसकी बुराई करने लग जाता है। ये तो कोई अपना मित्र मानता है, शत्रु मानता है अपना, है। मतलब अगर हम सोचता ये इसके बारे में ये बुरा, तो ये ठाकुर जी के बारे में बुरा सोचता। अगर सोचता ये अच्छा है तो ठाकुर जी के बारे में सोचता अच्छा, ये क्या? नहीं, ये बता रहे हैं ना, जगत में जीव समझा रहे हैं उनको, विज्ञानी जी जगत के लोगों को शादी करना, तो उनको समझा रहे हैं कि भैया न यहाँ कोई हमारा मित्र है, हमारा शत्रु है, न कोई हमारा दोषी है, न कोई गुण। ये तो भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों के कारण, मन की जैसी, कर्मों की जैसी वृत्ति होती है, उसके अनुसार राग दोष देखता है प्राणी। То есть нету здесь ни митры, ни друга у меня, ни врагов нету. Это просто в соответствии с различными поползновениями ума. Кого-то мы можем принять своим другом или врагом. Но это все это волнение ума зависит от кармы. इसलिए ये प्राणी मात्र ये किसी का नहीं है, ये जीव आत्मा अकेली है, इसको समझ लो आप, ये बिहारी जी की है, अकेली है और बिहारी जी की फंसाना चाहिए। आत्मा अंदर बैठी है, किसी की है क्या? ये जो शरीर में जो आत्मा बैठी है बोल रही है, ये कोई अकेली है, कोई साथ में बैठा हुआ है इसके? तो ये बिहारी जी की है, इसलिए इसको समझ लो, संसार के संबंधों मत फंसो कि ये मेरा पति है, ये मेरे नाती है, ये। То есть душа, आत्मा बिहारी जी की है, душа атма, она Бихариджи только принадлежит. И не нужно думать, что какие-то окружающие вокруг ее души это мои. То есть там мама, папа, бабушка, дедушка и так далее. То есть никто никому тут не принадлежит. Все принадлежат только Бихариджи. फिर भी भैया आप यदि कहते हो तो ठीक है, मेरा संबंध होगा। क्या आप अगर मेरा संबंध होगा या क्या? जो वो लोग समझा रहे हैं उनको, तो उनसे फिर कह रहे हैं, परंतु तो भी अवश्य होएगा। संबंध मतलब विवाह, शादी के लिए चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ, तो बताए, लेकिन फिर भी बनाना चाहिए संबंध, ये लोग बताए उसको ना। हाँ। И आज इतना अच्छा नहीं интернет, थोड़ा-सा катра है. И они сказали, ну ладно, хорошо, но все равно женись, типа. Ну, они не поняли, конечно, его слова. एक व्यक्ति जो उस गांव का मध्यस्थ था, सब उसकी बात मानते थे। लाला, आपकी शादी कौन से होएगी? आपकी शादी? Один, который был там, ну как, главный в этой деревне, он его спросил, ну хорошо, на ком ты бы женился? रानी जी बोले, भैया ये संत समाज जैसे किसी से करा देगा उससे होगी। क्या समाज? ये संत किसी से करा देगा। अच्छा, он ему сказал, вот समाज जो बैठा है, и он сказал, вот здесь на самаджи, в собрании преданных, вот этот садху, на кого он мне покажет, женись на ней, на то я и женюсь. तब बोले, या के घर आवे यही या को भयो, माँ तो खराब कर देते हैं। तो गांव के लोग बोले,
जो बाबा लोग होते हैं यही इसका माथा खराब कर देते हैं कि संसार में नहीं फंसना चाहिए। इस प्रकार से गांव के लोग करने लगे। हाँ, समझता नहीं, मतलब क्या ये साधु बोलेगा नहीं शादी करना है क्या? यानी घर पे साधु समाज बैठे थे, संत लोग बैठे थे, महात्मा लोग बैठे थे। हाँ, इस प्रकार से आकर के शादी के लिए चर्चा करने लगे। अच्छा। विज्ञानी जी ने हमारी शादी होगी तो ये संत लोग जो जहां शादी करा देंगे वहां। इन बात को सुन करके ये साधु महात्मा जो विज्ञानी के घर पे आ जाते हैं यही इस विज्ञानी जी के मन को खराब कर देते हैं। हाँ। मतलब ये असली साधु नहीं था, गृहस्थ ही साधु। हाँ, साधु बैठे हुए थे ना, उनके लिए तो संबोधन किया है विज्ञानी जी ने, जहां करा देंगे वहीं होगी। उन्होंने कहा कि संबंध होएगा तो उन्हें लाला बोले ये साधु महात्मा जिसके साथ करा देंगे। Очень связь прерывается, я не всегда понимаю, что он говорит. В общем, вот эти садху, они пришли к нему не обычные, а грехастхи садху, я так поняла, которые ему предлагали жениться. И он сказал: ладно, выбирайте, в общем, кого вы мне дадите, и на том женюсь. Насколько я поняла. हाँ। तो विज्ञानी जी की इस बात को सुनकर के जो गांव के लोग थे वो नाराज हो गए और बोले इस विज्ञानी के मन को खराब करने वाले ये महात्मा विज्ञानी के घर पे आके बैठ जाते हैं और विज्ञानी का मन कर देते हैं। А мирские люди подумали, что эти садху пришли и они испортили ум этого мальчика, что вот он не очень-то хочет жениться. Они на садху все свалили, хотя садху наоборот хотели женить его. हाँ। तो गांव के लोगों की बात को सुनकर के विज्ञान, अरे भैया ये तो जाने ठीक है कि आपका मन खराब है, ये बात तो ठाकुर जी जान। आपका मन खराब है। इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या आपका सही? हाँ, इंटरनेट पता नहीं, मैं उधर जाऊंगी, हो सकता उधर ठीक होगा दूसरा कमरा में। या मेरा खराब या आपका। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रहा है लेकिन कतरा है तो पूरा कैच मुश्किल हो सकता मुझे। एक मिनट अभी сюда, если я сяду. अभी कोशिश करना दूसरा कमरे में। हाँ, श्री हरिदास। हाँ, जब गांव के लोगों इस तरह की बातें की तो विज्ञानी के मन को खराब कर देते हैं। उन गांव के लोगों की बातों को सुन करके भैया ये तो ठाकुर जी जाने मन खराब है कि तुम सबका मन खराब है। И вот эти махатмы сказали: братья, вы не знаете, его ум испорчен или ваш на самом деле испорчен, ну, этим семейным колхозникам. हाँ. सुन करके सबके सब नाराज हो और नाराज होकर के बोले चलो चलो इसके यहाँ से चलते हैं, देखेंगे कैसे स्वर्ग की सीढ़ी पर चल, कैसे लिए स्वर्ग की सीढ़ी लगाएगा ये। ऐसा सारे लोग विज्ञानी के घर से चले गए। И потом они сказали, эти
Махатмы, что садху, что ладно, идемте уже тогда отсюда, раз они такие глупые, не понимают. ज्ञानी भी अपने जितने सगे संबंधी थे जगत के व्यवहारों में से उन सारे व्यवहारों हो गए और निश्चय मन में कर लिया देहते प्रभु की प्राप्ति करनी है, मुझे जगत में मुझे ऐसे सतगुरु की शरण में जाना है। मतलब ये निश्चय किया मैं शादी नहीं करूंगी, मैं वहां से चला जाऊंगी, ऐसा निर्णय कि मुझे इस शादी नहीं करनी है और इस जगत के नहीं फंसना है, मुझे तो इस देह से बिहारी जी की प्राप्ति गुरु की शरण में जाना है। И он подумал, этот Бихариджи хотела назвать, Вигьяни, он решил, что не буду я жениться, я не хочу погружаться в эту семейную жизнь и в эту майю, я хочу достичь Бихариджи в этой жизни, в этом теле, и мне надо найти гуру и ну, с помощью гуру реализоваться. और मुझे ऐसे शरण में जाना है जो इन्हीं नेत्रों से ध्यान करा दे, हरि के दर्शन करा दे, ऐसे सदगुरु की शरण। То есть я хочу такого садгуру найти, благодаря просто взгляду которого я уже смогу даршан Бихариджи получить. और संत जन ही मेरे मालिक हैं। Сейчас мои господа это садху, это святые, больше никто. ये संत जन ही इस संसार से मेरे को पार करेंगे। Эти садху меня смогут меня вывести из самсары на другой берег, духовный мир. संसार चक्कर में डालने वाले ये व्यक्ति कपटी ले गए। विज्ञानी जी कह रहे हैं ये जो गांव के लोग थे संसार में मुझे फंसाने वाले थे, ये अच्छा हुआ कि ये लोग सब मेरे घर से चले गए। И он подумал, хорошо, что эти самсарные мирские люди, колхозники, что они ушли отсюда, которые они меня хотели погрузить в эту майю, но они сейчас ушли, оставили мой дом. उसमें लिखा है समैया में जो जीवत ही तन मन भयो, जो जीते जीते मन से सुखी नहीं हुआ तो पूर्ण प्रेम को नेम न जान अनते वितयो, वो सुखी जो पूर्ण प्रेम है वो पूर्ण प्रेम को ही नहीं, उसके प्रति सच्चा संबंध बनाया ही नहीं, के चक्करों में पड़ा रहा, संसार में इधर खाया इधर घूमा उधर, तो वो कैसे सुखी होगा जिस जीवन में। И он подумал, они не получили полную прему, они бегают повсюду за кусочками какими-то и не могут никак насытиться за мирским счастьем. झूठी आस उदास रहते और झूठी ही संसार की आशा लगाए रहते हैं, आशा में ऐसे उदार बने रहते हैं, मन इनका उदास रहता है, वचन ते पूर्व गयो और वचन भी कपट से भरे हुए बोलते हैं, प्रकृति के लोग हैं, कुत्ता प्रकृति के लोग हैं। То есть эти люди, подобно собакам, там, где им подкидывают корм, там работают, денежки, туда они и бегут. То есть из одного дома к другому бегают по самсаре. सरस परस परसे को ये गुण तामो तज कंचन नम, ये पारसमणि होती है, वो लोहा से छुआते ही सोना बना देती है। कपटी लोग हैं, ये है पारसमणि को तांबे से छुआया जाए तो वो सोना नहीं बना,
सकते, ये जगत लिप्त रहते हैं, इस जगत को छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, और तब तक हम बिहार जी के दास नहीं होंगे। जब तक मैं इनका संग मेरा होता, मैं बिहारी जी के दास नहीं हो सकता। ये जैसा पारस मुनि सोना बनाता, और ये दूसरा ना, ये क्या तामा, ये तामे के समान है। तामा ये क्या मतलब? जैसे एक लाल लाल रंग का तांबे का पात्र होता है ना, पानी पीते हैं जैसे। पानी पीते लाल रंग, अच्छा, तो वो क्या कराते उससे? पॉइजन जैसा जी की सेवा में काम आता है ना, तांबे का पात्र। समझते नहीं। ठाकुर जी की सेवा में आता है ना, हमारे यहाँ भी रखा रहता है, छोटी सी कुटिया होती है जो। हाँ, ये पात्र क्या करता? मणि को छुआ दिया जाए तो वो सोना नहीं होता है, लोहा सोना हो जाता है, लेकिन तांबा सोना नहीं होता है। तो ये जो तांबे के समान लोग हैं, छोड़ना नहीं चाहते, जब तक जगत को नहीं छोड़ेंगे तो ये ठाकुर जी के कैसे होंगे, भक्त कैसे होंगे? И он подумал также, что эти мирские люди, они как тамагуни находятся в такой, что они вцепились в эту самсару, но пока самсару не отпустишь, невозможно в золото превратиться. Вот. И так и остаешься железом. И поэтому нельзя мне с ними общаться. कहो सुनो समझो कितनो ही, इसको जीव को सुनाया समझाया, इसको कितना कहा, लेकिन ये जीवत ही तन मन सुखी न भयो, जी सुखी हुआ ही नहीं, क्योंकि ये समझा ही नहीं, इसने संसार छोड़ा ही नहीं। संसार नहीं छोड़ा तो सुखी कैसे होगा? Сколько я им уже объяснял, что оставьте вы эту самсару, начните заниматься баджаном. А они не хотят. Ну, что теперь я могу поделать? Не хотят, если не оставишь самсару, как можно духовное счастье вкусить, если ты не отречен? तो जब तक हम संसार का त्याग नहीं करेंगे, संसारों को नहीं खत्म करेंगे, तब तक ज्ञान जी के प्राप्त। क्या खत्म नहीं करेंगे? सुख, स्वसुख, संसार के संबंध। संबंध। अच्छा। И до тех пор, и до тех пор, пока мы не оставим самсару и отношения с самсаре, самбандхи вот эти, что это мое, это мой, и до этих пор мы не сможем с Бихариджи установить отношения. विश्राम, यदि जीते जी श्री बिहार जी के चरणार बिंदों में जिन्होंने विश्राम नहीं लिया, वो होएगो, अब क्या पता है कल क्या होने वाला है। Да, если дживы не принимают прибежище, они в большом риске, потому что никто не знает, когда кто уйдет в иной мир.
ज्यो जल मूल दिए फल फूलन ज्यो जल मूल दिए फल फूलन उमगे चलत अरुणाई उमगे चलत अरुणाई उमगे चलत अरुणाई उमगे चलत अरुणाई श्री गुरु से साधन सिद्ध हो ताहि छिन साधन सिद्ध हो ताहि छिन तम श्रमण से जा आई भ्रमतम श्रमण से जा तेना सो प्रीत प्रातीत बाणात छिन तेना सो प्रीत प्रातीत बाणात छिन हे छिन सहज सवाई छिना छिना सहज सवाई छिना छिना सहज सवाई छिना छिना सहज सवाई श्री गुरु से वृंदावन घना नवने कुंज वृंदावन घन नवने कुंज पति संपति ये सुख दाई दंपति संपति श्री बिहार दा आसी हरे दास कृपा दे श्री
बिहारी दास श्री हरे दास कृपा ते हस्तामल बिमलाई हस्तामल बिमलाई हस्तामल बिमलाई हस्तामल बिमलाई श्री गुरु से रंगीली नागरी हो रंगीली रंगीली नागरी हो रंगीली रंग माता एरी रता माता एरी रंग रता माता एरी रता माता तेरे रीने बैना सलोने हेरी तेरे नैना सलोने हेरी तेरे बैना सा ए रंग रता माता तेरे री वैन सलो मोहेलिया मेठ बोला न डो मोहेलिया में हेरी हो मोहेलिया में हेरी हो मोहेलिया मेठ बोला न डो मेठ बोला न डो मोहेलिया मेठ बोला न डोला मो
सांवली बैनी मनो आली ए हाँ सांवली बैनी एरी सांवली ए सांवली बैनी मनो आली श्रेणी सुहादा जबा एरी जवा एरी हो सुहादा ए सांवली बैनी मनो आली श्रेणी सोहदा झ बिहारिन श्री कुंज बिहारिन दास जी जी। हेलो श्री विक्टर गोकुल बिहारिन दास। हेलो हाँ श्री हरिदास बिहारिन श्री हरिदास जी जी। तान्या ты ग्रुप में можешь चल रहा है दीदी? раз? हाँ हम ग्रुप में बात चल कर रही रहे है? चल रही है? चल रहे सब। हाँ ग्रुप पे देखो सब है सब देखो हाँ। एक्सेप्ट करो सभी को छोड़ रखा है। प्रिय से देखो और अभी 1 2 3 4 5 तो गई 7 है 7 भक्त है। ठीक है और ठीक है ठीक। Таня, а в чем вопрос? Я говорю, что я просто слушала лекцию, и мне стало интересно, что это значит, когда Гуру Махарадж сказал, что вот, когда душа достигает махатмы, то есть вот она уже все, то есть у нее полная преданность. Вот. И мне стало интересно, поэтому я задаю этот вопрос. Что значит махатма? Вот, я просто не знала, что это значит. Когда душа достигла просветления. ये पूछ रही महात्मा क्या मतलब महात्मा? हरिदास महात्मा उसको कहते हैं महात्मा 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 की बात होता है। हाँ महात्मा वही होता है उसी को महात्मा उसको कहते हैं जिसकी हो गई हो उसको महात्मा कहते हैं। क्या हो गई? आवाज नहीं। महान आत्मा आई आवाज। महान आत्मा मतलब то есть महात्मा означает महान आत्मा। महान это значит великая आत्मा। आत्मा उसको कहते हैं जिसकी महान आत्मा हो गई हो। कहते हैं जो साधनारत तो सारी वासनाओं को अंत कर दिया हो उसको संत कहते हैं। संत के अंदर 18 गुण अलंकृत होते हैं तब वो संत बन। साधु साधनारत महात्मा महान आत्मा और जिसने सारी वासनाओं का अंत कर दिया हो। हाँ Атма это тот, кто все свои желания, у кого нет мирских желаний. बाबा एक बात अंत हो गया और दूसरा क्या? दूसरा साधु 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 मतलब वासना अंत हो गया।
ये क्या? हाँ, आवाज काट कर रहा है। हेलो, हाँ श्री हरिदास, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है अभी? अभी आ रही है? आवाज आ रहा है, कभी कभी काट करता, काट। क्यों, क्या बात? तो वासना समाप्त हो गया, ये मतलब साधु। और क्या? साधु उसको कहते हैं जो साधना में रत रहता है, साधना करता रहता है, नाम जाप पूजा में रत रहता है, उसमें Махатма означает саду. Саду значит, он делает садхану, он погружен в свою духовную практику, и его ум только в этом, а не в мир, в самсаре, в миру. और संत उसको कहते हैं जिसने संसार के वासनाओं का अंत कर दिया हो। То есть два качества. Первое, мирские желания он свои, проиграл и завершил. Он не хочет больше в них играться. И второе, он делает садхану, погружен в свою духовную практику. काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरता, ईर्ष्या, राग, द्वेष, इन सारी चीज ने अंत कर दिया है, उसको कहते हैं संत। То есть кама, кроска, моха, то есть, по-русски, да, мы рус башим и батана, то есть это возделение, зависть, гнев, потом безумие, гордость, вот эти вот 6 главных пороков он преодолел в себе и занимается духовной жизнью. Это называется махатма. इनको कहते हैं संत। इतनी वासनाओं का करने का नाम होता है संत। जैसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, इतने गुण जामे जो संत, भागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलापन हो, उसको संत कहते हैं। कितने गुण हो, इसी बात को श्री भागवत में भी कहा गया है। गुण, कितने गुण? हरि को भजन, साधु की सेवा, हरि का भजन करने वाला हो, करने वाला हो, पर दया, सब भूत प्राणी मात्र पर दया करने वाला हो। То есть также Бхагават Ратик-девджи описывает, что помимо того, что он неблагоприятные качества свои преодолел, он развил в себе благоприятные качества. У него есть сострадание к другим живым существам. उसके पास क्या है, दाया है और क्या है? हरि को भजन, हरि का भजन करने वाला हो। Также он делает баджан, साधु की सेवा, и он делает साधु सेवу. सर्वभूत पर दया, सब प्राणी मात्र वाला हो। क्या सब प्राणी मात्रा क्या करते? दया करने वाला, दया। अच्छा, то есть он все живые существа, он испытывает к ним сострадание, любовь ко всем живым существам в равной степени. हिंसा, वो जीवों को मारने वाला नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। То есть не должно быть у нас жадности к другим, зависти к другим, также ахимса, то есть мы не должны никого убивать и насиловать или как-то кому-то боль причинять. दंभ कहते हैं, जो कहता कुछ है करता कुछ है, वो दंभ नहीं होना चाहिए। Также у такого махатмы, у него нету дамба. Дамба означает, он делает одно, говорит другое, то есть двуличие и гордость. У него этого нету. छल नहीं करना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही होने चाहिए। कहते आगे होते हैं, मुंह पर कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, कपट करते हैं,
तो छल माने कपट नहीं होना चाहिए। Настоящий Махатма, он простой, он какой внутри, так себя и снаружи ведет. Он не придумывает ничего, не увиливает, не лицемерит. И за спиной там не дрязги всякие не ведет, не обсуждает никого. और त्यागी होना चाहिए, कोई गुरु जी आपका मुख नहीं दिखता, आपका मुख नहीं दिखता। अच्छा अभी ठीक है, अभी हाँ अभी देख रहा है। तो क्या लोभ दंभ छल त्याग है, जो मैं ऊपर बताया, ऐसी सब चीजों का त्यागी होना चाहिए। А также, то есть вот эти вот все вещи, он от них отказался, тьяги, он отреченный. И вот гордости от своей. Дамба, крода, лобха, ये सब चीज त्याग किया ना। और विश्व सम देखे माया, जहर के समान देखना चाहिए। धन संपत्ति है, स्त्री इत्यादि है, उसको देखे जैसे जहर से आदमी डरता है कि खा के मर जाता है, इस तरह से उसके देखे माया जहर के समान होना चाहिए। जहर के समान, जहर ये क्या मतलब? ये सब नहीं जानते होता है कि नहीं? विष नहीं जानते, विष जहर। अच्छा जहर, अच्छा विष, ये सब संसारिक ये विष जैसा है। हाँ, संसार जो माया है, उस माया को विष के समान देखने वाला। То есть настоящий Махатма, он видит Майю как яд, все вот это вот богатство, деньги, там женщины, наслаждение или мужчины наоборот. То есть для него это яд. सहनशील होना चाहिए, सहनशील, सब कुछ कोई कुछ भी कहे तो सहने वाला होना चाहिए, उसको कहते। Также он очень терпеливый, и когда хоть кто бы что там ему говорил, ему все равно как бы пофигист такой, то есть неважно, что там говорят. और उदार होना चाहिए, उदार। А также он очень великодушный. उदार और क्या? सहनशील हो, सहनशील, उदार, विषम देखे माया, सहनशील, लोभ छम्म दल त्यागने वाला हो। इस प्रकार से जो 18 गुण होते हैं उस हैं जिसने सारी 18 गुण से अलंकृत हो, उसको संत कहते हैं। तो इस आशयवान होना चाहिए, तो इस आशयवान होना चाहिए। आशयवान, हाँ, धैर्यवान होना चाहिए। ये इतने गुण होते हैं, ये सब। धैर्यशाली हो, कुछ भी कोई कह, लेकिन कोई न हो, उसको धैर्यशाली कहते हैं, धैर्यवान होता है वो। सहनशील, आशय, उदारत, धीरज सहित विवेकी, विवेकशील होना चाहिए। सत्य वचन, सबको सुख, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, सबको सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए। सत्य वचन सबको सुखदायक, गहे अनन्य व्रत होना चाहिए, यानी अपने मालिक के अलावा किसी दूसरे को कभी मन से भजे नहीं, मन में आए नहीं कोई, तो बिहारी जी हैं। То есть он помимо Бихариджи, у него никакого другого господина нет, и он даже в уме никогда не ищет прибежище нигде. И он развивает в себе все 18 прекрасных качеств, вот такие как великодушие, терпение, и вот сейчас другие будут перечисляться. То конце Атарагун Аббатая, उदार और ये सब सहनशील, आशय, सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेक हो, विवेकी हो, उदार हो,
То есть он также вивеки, он очень разумный, он делает правильные, разбирается человек. इंद्रिय जीत और इंद्रिय जीत होना चाहिए, अभिमान। इस प्रकार से जो 18 गुणों से अलंकृत हो उसको ही सत्य कहते हैं। А также он, настоящий садху, он контролирует свои органы чувств. Вот. И то есть тот, кто имеет вот эти 18 качеств, его и называют садху. और भगवत रसिक तासु की संगत, भगवत रसिक जी कहते हैं जीव का सहज ही कल्याण हो जाता है। इतने गुण हो तो संत बनता है, ऐसे संत की जो संगति मिलती है तब होता है। Олег Жариков, вы отключите видео, сейчас на кнопочку нажмите, а то оно у нас все стягивает. У нас нету просто, он прерывается, гуру. Просто сейчас один раз нажмите, и оно отключится. А второй раз опять это включитесь. Вот, значит, Атара гун है और क्या कट करता, मैं उसको बंद करना। ऐसा है, देखो मैं बोलता हूँ उन गुणों को, एक एक को सुन। हाँ, ये बता दिया। अतारा गुण होना चाहिए। भागवत मध्यस गावत श्रीमुख कमलाकंत हरि को भजन साधु की सेवा सर्व प्राप्त करता है, को नाश कर देता है और ब्याजी महाराज से मिला देता है उसको। ये भगवत रसिक देव जी का वाणी में लिखा हुआ, हाँ, या कहा लिखा? वाणी। हाँ, और नाश क्या कर देते हैं? ऐसा साधु हमारा नाश क्या कर देते हैं? सुनता नहीं। 3 ताप है जो कायक वाचिक मानसिक, ये ताप संताप है, इनका नाश कर संगत से, ऐसे संत की संगति प्राप्त होती है। तो ये जो भौतिक जो ताप है, संताप है, इनसे प्राणी जल रहा है, मन नहीं लगता है, ठाकुर जी तरफ मन की रुचि नहीं लगती है। ये ऐसे संत से ये तीनों ताप नशावन, तीनों तापों को नाश कर देते हैं। ठीक है, समझ गए, ठीक है। То есть вот Бхагават Расик Девджи Кавани, который написал Бхагават Расик Девджи 250 или 300 лет назад, там описываются вот эти 18 качеств, которые должны быть у настоящего садху или махатмы. И когда человек получает общение с таким садху и общается, да, тогда у него уничтожаются 3 тапа. То есть вот страдания, которые он испытывает в уме, в теле, от полубогов, они исчезают, и он начинает делать баджан бихариджи, и садану начинает делать. Ага. Сейчас, एक минут. А еще есть у вас вопросы? Или мы продолжаем эту тему? Спасибо большое, Гуру Махарадж. Можно продолжать? Спасибо большое, Даньяват, Махараджи, Даньяват. Какое-то эхо? Потому что позвонили, скорее всего, Гуруджи на телефон еще раз по звонку, вот поэтому, по-нашему, и задвоилась связь. अरे सखी, मैं लाल जी जब अचानक से मेरे पास आकर के खड़े हो गए और मैं नहीं उनके मन की बात को समझ करके कुछ बोली नहीं, वो क्या चाहते थे? हाँ बोल। मतलब कहो कछु नलहियो मान को मतो दरस परस अकुलाई। तो क्या अगर धीरे धीरे बोलना तो क्या? प्रिया जी बोली सखियों से, अरे सखियों, ये लाल जी जब ऐसा लगा कि प्रिया जी कहीं चली गई, छुप गई, तो अचानक से मेरे पास आके खड़े हो गए। मैं उनके बोल
Прежде говорит Сакхи, она говорит, что Лалджи, он был очень обеспокоен тем, что Приджи с ним не разговаривала, и он вдруг ее нашел, и внезапно он встал возле нее. मैं उनके चुप से खड़ी होकर के ये देख रही थी कि इनके मन की मनसा में क्या है। उन मन की मनसा के उद्देश्य को जानने के लिए मैं चुप होकर के खड़ी रही। Нет, то есть Приджу, она встала возле Лалджи и наблюдала за его бхавами, что у него на сердце. ये लाल क्या चाहते हैं या क्या करते हैं ये, मैं ऐसा विचार करके चुपचाप देखने लगी। Что хочет Лал, и она стояла рядом и наблюдала за ним. तो बोले अरे सखी कहो न कछु न ले मन को मत। बोले ये क्या चाहते थे। बोलो दर्श परस अकुला है, ये मेरे दर्शन करने के लिए और मेरे स्पर्श करने के लिए अकुला उठे। अकुला मैंने व्याकुल हो गए, घबराने लग गए। Она увидела, что у него на уме желание прикоснуться к ней и желание получать ее даршан, видеть ее. बोल सकी उनकी क्या स्थिति हो गई। बोल कंप पुलक तन स्वेद भयो, उनका जो शरीर था, अंग था, वो कंपायमान हो गया। पुलकाइयां खड़ी, रोमांच खड़े हो गए उनके रोम रोम। कंप पुलक तन स्वेद, और सब शरीर स्वेद हो गया, सफेद हो गया। ऐसा लग रहा है कि लालजी में रक्त ही नहीं है। И она увидела, что его тело полностью стало дрожать и покрылось мурашками, и оно стало белого цвета, то есть оно изменило цвет тела с темного на светлый. और प्रश्वेद आ गए, प्रश्वेद कहते हैं पसीना को, पसीना आ गया उनके अंग में। Свет ये पश्मीना या свет ये सफेद? свет. दोनों चीज आए, पसीना भी अर्थ निकलता है और श्वेत कहते सफेद को भी। अच्छा, तो есть также он покрылся испариной. और सखी कहा भयो भ्रम मोह पे कहो न जाए। अरे सखी उनके मन में भ्रमों की भीड़ लग गई, इतने भ्रम उत्पन्न हो गए जो कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, ऐसा प्रिया जी बोलने लगी। अच्छा, लाल जी का इतना भ्रम हो गई मन में, तो वर्णन नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि लाल जी को ऐसा लग रहा है प्रिया जी जाने मेरे से क्यों चुप हो गई, क्यों नहीं बोल रही है, अब ऐसा भ्रम अंदर। हाँ, и то есть у него в уме образовалось столько сомнений, что невозможно было даже описать. То есть то есть какие сомнения, что вот он не может понять, почему она исчезла, почему она с ним не разговаривает, почему, что вообще происходит. ऐसी स्थिति में लाल जी अति चंचल अंचल गए मेरो, अति चंचल होकर के मेरी साड़ी का जो अंचल था, आंचल जो था, उसको पकड़ लिया। И находясь в этом состоянии, он схватился за мое сари, за вот кончик моего сари. और नाना प्रकार से, नाना भांत से दीनता पूर्वक वचनों को बोलकर प्रीतम मेरी मनोहार करने लग गए। И बात शुरू किया, मतलब ना प्रिय वाणी बोलने लगे, वचनों के द्वारा नाना प्रकार से लाल जी प्रिया जी की मनोहार करने लग गए। И тогда Лалджи начал говорить с Приджи различными способами. Он пытался ее, на свою сторону как-то, как сказать, направить. ऐसी स्थिति को देख करके
प्रिया जी की बात को सुनकर के सखी बोली, अरे प्यारी जी, लाल की जो ऐसी स्थिति है, इस स्थिति में अभी आप ऐसे ही रहना, कहीं ऐसा नहीं कि लाल की स्थिति बातों को समझ करके आप उनसे प्रेम करने लगे जाओ। तो तैहू मान सयान दृढ़ायो, तैने भी मेरे को और कठोर कर दिया। रुको अभी प्रिया जी, लाल जी कैसे प्रेम करने ये प्रवीण हैं, ये प्रेम करते हैं या ऐसे ही हैं, इसकी और परीक्षा करो। हाँ Сахи был dia. जी। Ача. И Сахи сказали, подожди прежде, еще надо дальше его испытать, дальше, чтобы какая у него према, чтобы посмотреть. Поэтому не поддавайся пока. हाँ। तो प्रिया जी बोली, अरे सखी तेरी बात के द्वारा मैं सुन करके फिर मैं ऐसी हो गई कि मैं गाड़ी कर प्राण, मैं लाल जी की दीनता को झेल तो पा नहीं रही थी, लेकिन तेरे कहने के अनुसार मैं थोड़े और कठोर हो गई और अपने प्राणों को मैंने धैर्यता से रोका, मैं बोली नहीं कुछ। И прежде сказала, что хорошо, я еще стану более жесткой и постараюсь не обращать внимание на Лалджи и посмотрим, что будет дальше. हाँ। अब प्रीतम पान उरज पर से हस मनो विशेष वरवान। अरे सखी, लाल जी मुस्कुरा करके अपने हस्त कमलों से मेरे बच्चे स्थल को टटोरने लगे। И Лалджи тогда взял и своей рукой притронулся к ее груди. जब लाल जी की ऐसी दीनता भरी स्थिति को देखा मैंने और मेरे को ऐसा लगा कि लाल जी का स्पर्श क्या हुआ, मनो विशेष भर प्राण, ऐसे लगे कि तीक्ष्ण बाण मेरे कहीं कोई मार रहा है, प्रेम रूपी। वो ऐसे बाण थोड़ी थे, प्रेम रूपी बाण ऐसे लग रहे थे। प्रिया जी ऐसा सखी को बोल रही हैं। И Лалджи, он ее взял ручкой, и то есть это было в премо-рупе, то есть он с большой премой схватился за нее. अब आप मूलताल आ गया। मूलताल उसको कहते हैं जो सारे पद का मूल हो, उसको मूलताल कहते हैं। जो इस पद में जो लीला हो, उस लीला का मूल तत्व हो। Ты там пани уроч парасе, хансе монаху висишь барабан. А вот висишь барабан ये क्या है? विशेष कहते हैं जहर को। जैसे वर माने श्रेष्ठ, बाण माने जो धनुष पे बाण चलाए जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो धनुष की जो नोक होती है उस पे जहर लगा करके जो बाण छोड़े तो वो जा करके हृदय में लगता है, तो कैसी वेदना प्रकट करता है वो। ऐसे जो लाल जी के वक्ष स्थल पर जो प्रिया जी के स्पर्श हुआ हाथों का, तो ऐसा लगा वो प्रेम रूपी विशेष लगा। ये कहीं जहर थोड़ी है वहाँ, लेकिन एक अर्थ निकालना है कि प्रेम रूप ऐसा लग रहा है स्पर्श में कि जैसे कोई प्रेम रूपी विशेष बर प्राण लगे हों। Ача, то есть я просто уточнила, там вот строчки, да, висишь барабан, что это такое? А это, значит, ядовитые стрелы, которые испускает Бог любви, и когда он дотронулся до нее, то подобно тому, как он ее обездвижил этим. मूलताल का अर्थ समझा? हाँ, समझ गए, हाँ। किसको कहते हैं मूलताल? मूलताल, ये मूल्य ताल। क्या बताना? जो सारे पद में जो लीला है, उस सारी लीला का जो मूल है, सार है, उसको कहते हैं मूलताल। То есть, что такое мултал? Вот следующее мы идем разбирать, да? Это главный тал, который описывает суть всей лилы в этом पाठе. तो सारी लीला का मूल क्या है? अभी थोड़ी प्रिया जी मान करी, लाल जी मनोहार कर रहे थे
और मनोहार करते हुए सखी ने भी थोड़ा सा और प्रिया जी को कहा, क्योंकि ठाकुर जी बंसी बजा रहे थे, बंसी सरस मधुर धुन सुनियत। तो प्रिया जी ने सोची कि अरे सखियों, ये लाल जी बंसी बजा रहे हैं, इस बंसी में क्या गान कर रहे हैं, रुक जा, बंसी में क्या गान कर रहे हैं। तो प्रिया जी बोली, ये मेरा प्रेम गान कर रहे हैं। तो वास्तवता से ये तुम्हारा प्रेम गान कर रहे हैं कि क्या है। तो प्रिया जी भी उस प्रेम की परीक्षा करने लगी। तो उस प्रेम की परीक्षा में लाल जी निपुण हैं या नहीं निपुण हैं, ऐसा सखी के द्वारा प्रिया जी ने और दृढ़ किया है। तो अब प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा आई, जब लाल जी का जब स्पर्श हुआ बच्चे स्थल से, तो प्रिया जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ पड़ा। तो वहां पर क्या हुआ है कि बिहवल भये भामते पिय राखी और कंठ लगाए। इतनी स्थिति पर भी जब प्रिया जी नहीं बोली हैं, तब लाल जी बेहल हो गए, विकल हो गए। विकल क्या मतलब? व्याकुल। व्याकुल, अच्छा। बेहल का मतलब होता है व्याकुल। तो कौन विकल हो गया, लाल जी या प्रिया जी भी? लाल जी प्रिया जी दोनों ही हो गए, पर लाल जी हो गए ज्यादा। तो लाल जी की व्याकुलता की स्थिति को देख करके प्रिया जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। И увидев вот это состояние, которое у Lalji проявилось, то есть он вихол, значит, он очень обеспокоенный, более обеспокоенный, чем Приджи. И тогда Приджи его прижала к своей груди, обняла его. आज इतना ही रखो, अब प्रेम का स्वरूप बहुत है, यहाँ से ज्यादा ठीक है। ठीक है।